बार में आओ, तुम माइक तो करके ही नहीं दिखा सकते तुम। चलते बीच में एकदम से एक लड़का, पता नहीं क्या, एक बार तो मुझे पता नहीं कौन बोल रहा था चलते उसमें, ये जूते दिखाइए कौन से पहन रखे हैं, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बीच में पूछ रहे थे। हाँ मुझसे कह रहा है जूते दिखाइए कौन से पहन रखे हैं, तो मैंने उसे जूते दिखाया, कह रहा सही लग रहा है, मैंने कहा थैंक यू भाई, और फिर मैं जोक आगे कर रहा हूँ। वाओ, दैट इज सो दिल्ली। There are many people who want to get into stand up वगैरह, तो पूछते होंगे ना आपसे कि भाई कैसे करें ये वो, बहुत देरों मैसेज आते हैं मेरे पास। फिर क्या करते हैं? स्टैंडर्ड रिप्लाई है एक? नहीं मैं बहुतों को तो रिप्लाई नहीं करता हूँ। We can't get around everybody. हाँ, कुछ लोग हैं जो वैसे बोलते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर लाइक 1 year नाउ, मैं ओपन माइक्स कर रहा हूँ बट मेरा हो नहीं पा रहा है क्या, उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि हाँ भाई प्रॉब्लम बताओ एक्चुअली क्या आ रही है तुम्हारे साथ। ओके, वो मैं बात कर लेता हूँ, बिकॉज अगर आपको पहले से अंदर से आपको मन ही नहीं कर रहा है ओपन माइक में जाने का ही, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा कि कुछ बन जाऊं, मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बन गया। मैंने तो एक जोक था, मुझे उस पे काम कर रहा था इतने दिन से, बस वो हो गया। but how did you translate? Because they're all very personal stories, and it just sounds like you're talking to somebody in your living room. There is no forceful, no punchline. It's like ये खा बेंचो दी punchline है, ऐसा तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। तो did that come naturally or you worked on that? How to? It came naturally, मतलब यही शायद इसकी वजह से एक फैक्टर था जिससे लोगों ने मुझे बोलना शुरू करा कि यू आर यूनिक, तो तेरे पास ऑलरेडी एक वॉइस है। That's a big step ahead. हाँ, जो लोग ढूंढ रहे हैं ना 2-2 ढाई साल तक, तो ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने अपने पहले दिन भी स्टेज पे जाके बात ही बताई थी एक, और वो बात ही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं वो बताया था, और वो बिल्कुल मैं ऐसी बात ही करता हूँ कि आपसे वो बात कर रहा हूँ, तो वो नेचुरल था मेरे अंदर। तो सारी पर्सनल स्टोरीज थी, सारे एनेक्डोट्स पे चल रहा हूँ मैं, सारी स्टोरीज वहीं से आ रही हैं, सब कुछ वहीं से हो रहा है, बट थोड़े दिन कर करके जोक लिखने का तरीका समझ में आ गया कि आपके पास एनेक्डोट जो है वो हो सकता है इतना सा हो, वो आपको बस इतनी सी बात में खत्म कर सकता है आप उसे, लेकिन फिर आपको वो लिखते लिखते आपको पता चल जाता है कि इसके डॉट्स कहाँ से जुड़ सकते हैं इसमें, और कौन सा एनेक्डोट है जिसको आप इकलौता कभी नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप उसे ऐड कर सकते हो इसको एक लाइन देके। तो वो एक फ्रेम बना के मुझे लिखना आ गया, तो उस चक्कर में मेरा मटेरियल It's a very organic process and you sort of learn on the go. ऐसा नहीं कि आप लिख के बैठ के कर रहे, ऐसा नहीं होता। स्टेज पे बनाया पूरा शो स्टेज पे। There is no substitute for stage time. जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा। आज भी एक टैग स्टेज पे बोला, आज भी बोला है, और रिकॉर्ड किया हो। रिकॉर्ड किया। अरे तो बस सोच लेता हूँ दिन में कि हाँ आज ये वाली लाइन बोलनी है, तो वहां से फिर वो बोल लेता हूँ, फिर स्टेज पे उस लाइन को बोलने के बाद जैसा रिस्पॉन्स आता है, अगर वो बिल्कुल ही फ्लैट चला गया तो छोड़ देता हूँ उस बात को। बाद में बोलेंगे यहाँ खराब नहीं करना, इसको यहीं छोड़ दो, भूल चुक, कुछ नहीं हुआ। अगर वो लाइन किल हो गई तो फिर 3 टैग और निकाल लूंगा, फिर 3 बातें और बोल लूंगा। Very conscious of every line that you're saying on stage. वो मुझे पूरा, मतलब वो मुझे पता है, बस वो प्रोसेस क्या चल रहा है वो सिर्फ मुझे पता है। बिकॉज पहले मैं लिखता भी था थोड़ा बहुत, ओपन माइक्स के टाइम पे मैंने लिखा भी है, लेकिन अब तो टाइम ही नहीं लिखना है कहीं पे कुछ, तो अभी सब ऑन द गो और स्टेज पे हो रहा है। बट द अमाउंट ऑफ स्टेज टाइम यू हैव हैड, इट यू मस्ट हैव गॉटन एक्सपोनेंशियली बेटर, नो? यू कुड फील इट सर, बहुत ज्यादा, मतलब एक्चुअली प्लेग्राउंड कॉमेडी स्टूडियो ने दिया बहुत ज्यादा स्टेज टाइम मुझे। सो वहां पर क्या होता था कि 2, 4, 6, 8, 10 5 शो हो रहे थे एक दिन को। ये वीकडे ओपन माइक्स, ट्रायल रूम, कुछ भी हो रहा है वहां पे, और ट्रायल रूम और ओपन माइक्स में जनता को वैसे लाया जा रहा है। उसके अलावा वहां पे मेहनत भी बहुत करी उन लोगों ने, प्लेग्राउंड वालों ने, हम भी कर रहे थे, बाकी कॉमिक्स भी कर रहे थे, कि एसडीए मार्केट में जो लोग घूमते थे उन्हें पकड़ लाते थे। You told me you had done it yourself, right? हाँ, जैसे 4 लोग बैठे हुए हैं सुट्टा मार रहे हैं कहीं पे, उनके पास पहुंचे, हमने कहा कि लाइव कॉमेडी सुनोगे, हसल में ना ऐसे फालतू में, तो वो 4 लड़के बैठे हुए, तो कहते कितने का टिकट है ना, कोई टिकट नहीं है भाई, तू चल। तुझे चुटकुला सुनाते तो बस चल यहाँ उठ के। वो पूछते थे कौन परफॉर्म कर रहा है, अगर बाय चांस कोई आया हुआ है जो फेमस है, जस्सी आया हुआ है, कोई भी आया हुआ है, तो एकदम बोल दिया कि हाँ वो आया हुआ है, तो वो उसके नाम पे आ गए कि हाँ चलो भाई ठीक है। जब दुआ सूरी आया तो इन्होंने भी काफी सारे लोग, अगर ओपन माइक में है तो इन्हें देख के आ जाते थे लोग। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि माने 100 में दुआ सूरी ये सब प्लेग्राउंड के बाहर खड़े हैं, बस हम वैसे ही चिल कर रहे हैं खड़े होकर, लेकिन लोग देखते हुए पहचान लेते थे कि अच्छा ही तो वो बंदा है। फिर वो देखते साइड में लिखा हुआ है कॉमेडी स्टूडियो, फिर वो पूछते थे कि अच्छा क्या चीज है ये, ठीक है। तो वो ऐसे करते करते ना 5 शोज हो जाते थे, 4 तो हो ही रहे थे, और शायद कभी कैंसिल हुआ। हाँ, मतलब होते थे लेकिन इतने कैंसिल नहीं होते। तो उस पे हर शो में आपको 5 मिनट
हाथ पैर जोड़ के मांगे लेते थे कि बनीता 5 मिनट दे दे यार, बहुत सही जोक आ रहा दिमाग में, अभी भी करके आऊंगा, अगर किल नहीं किया तो उतर जाऊंगा पक्का। So, वो ऐसे करते करते वो मटेरियल बनता गया। सो वैक्सिंग वाला जोक मेरा बिल्कुल ऐसे बना था। तो आई गॉट दैट जोक, यमराज की भैंस भागती आ रही है, वो जोक था मेरे पास। वो था ऑलरेडी एक जोक साइड पे था, वो मेरे पास एक जोक था, और मैंने वनीत को बोला कि सुन वनीत, बहुत सही जोक आ रहा है दिमाग में, सिर्फ 1.5 मिनट दे दे। तो उसने कहा 1.5 मिनट का क्या स्पॉट होता है? मैं कहा तू 1 पे लाइट दे दियो। एक पे मैं कहा तू 1 पे लाइट दे दियो, मैं बस 1 लाफ लेकर उतर जाऊंगा स्टेज से। ठीक है, तो वनीत ने मुझे 3 मिनट दिए, मैं 3 मिनट में कर गया, फिर मैंने जाके वो 2.5 मिनट में खत्म कर दिया। 1 लाफ आया बहुत बड़ा, और उस रूम में तब तक वो कुछ चल नहीं रहा था, वो बहुत बड़ा लाफ आया। मैं कहा ये हो गया मेरा, मैं अब लिख लूंगा, पीछे का लिख लूंगा मैं सारा। मेरा एंड मिल गया जोक का। people listening in Delhi, Playground Studio is a great place to see stand up. अभी कहाँ पे? अभी एक सीपी अब वो पे 2 खुल गए, नहीं सीपी में नहीं है, अब अपना एक चंपा गली और एक वसंत कुंज, अभी 2 है, तीसरा शायद खुलेगा अब सीपी में। a great place to see live stand up any day of the week that they go there, Any there will be day. a show there. वो स्टूडियो, कॉमेडी स्टूडियो है, रोज ही हो रहा है वहाँ पे। Yeah, सो कैनवस जब से बंद हुआ तब से स्टेज टाइम का वो प्रॉब्लम हो गई है दिल्ली में, बहुत ज्यादा हो गई है। Right. I think we have to wrap up. All right. Thanks, man, for doing this with me. एनी टाइम सर, It was great. I'm always be a big fan of yours. सर थैंक यू सो मच। थैंk you। I didn't even hadn't even seen him perform live till he became big because he was so quick. दिल्ली में आप बॉम्बे आए नहीं थे ना इसके पहले? मैं, ये करुणेश ने मुझसे बोला था, करुणेश ने मुझसे बोला, अभी मुझे मिला था एक दिन, तो कहता कि यार पता ही नहीं चला। नाम सुना था कि बस्सी करके है कोई दिल्ली में, बस। ये काफी सारे लोग के साथ, बिकॉज मैं आया भी नहीं ना बॉम्बे, मैं एक ही बार बॉम्बे आया था और आपके साथ परफॉर्म भी किया था, लेकिन आप बाहर खड़े हुए थे उस टाइम। हाँ, मैं उस open open mic था mic में कोई था, तो- हाँ, हाँ। और मैं 3 मिनट में उतर गया था, मैं बहुत ही बुरा कर रहा था। अच्छा। मैंने आगे बॉम्बे की ऑडियंस देखी, इतने शरीफ लोग ही नहीं देखे मैंने कहीं, वो एकदम से वैसे करने लगे कि आर्टिस्ट वैसा वाला कोई। मैंने कहा मुझसे जब कोई बहस ही नहीं कर रहा तो मैं क्या बोलूं सामने से। अच्छा, तो हताश होके उतर गए? हताश होके उतर गए। अरे यार, मैंने कहा ये सब लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? दिल्ली गुड़गांव आओ। मेरा मूड ही खराब हो गया था, मैंने कहा ये तो मतलब बहुत ही फॉर्मल, मतलब इतना जेन्युइनली चल रहा था, सबको ऐसा लग रहा था सच में ओपन माइक एक शो है। शराब वराब पी रहे हैं लोग, हमारे बार में आओ, तुम माइक तो करके ही नहीं दिखा सकते तुम। चलते बीच में एकदम से एक लड़का, पता नहीं क्या, एक बार तो मुझे पता नहीं कौन बोल रहा था चलते उसमें, ये जूते दिखाइए कौन से पहन रखे हैं, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बीच में पूछ रहे हैं। हाँ मुझसे कह रहा है ये जूते दिखाइए कौन से पहन रखे हैं, तो मैंने उसे जूते दिखाया, कह रहा सही लग रहा है, मैंने कहा थैंक यू भाई, और फिर मैं जोक आगे कर रहा हूँ। वाओ, दैट इज सो दिल्ली। तो वहां पे आप अपने आप ही स्टेज पे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो दिल्ली में, ये तो है। Good man, thank you. Any last words for people who like comedy, who follow comedy, or want to do comedy in the future? इफ यू वांट टू डू कॉमेडी तो ओपन माइक्स करो, और अभी ये मत सोचना कि कब रिजल्ट मिलने वाला है, वो अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन जो लिख रहे हो, जो कर रहे हो, उस पे बस उस पे फोकस करते रहो, ज्यादा उसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं कि सामने वाला कैसे कर रहा है या मैं कैसे सीखूंगा, सब अपने आप ही सीख रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं, हमें से किसी को नहीं पता कैसे होती है। ठीक है, हम सब सीख रहे हैं, तो तुम भी सीख लो। और जो लोग स्टैंड अप फॉलो करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइव स्टैंड अप शोज देखने आओ, बिकॉज हम यूट्यूबर नहीं है, इसलिए हम रोज रोज वीडियो नहीं डाल सकते, हमें बहुत दिन लगते हैं मटेरियल बनाने में, और हम शैम्पू भी नहीं बेचते, तो फिर हाँ, और हम शैम्पू भी नहीं बेचते हैं, टिकट बेच सकते हैं। हाँ, हमें कोई वो भी नहीं देता कि तुम ये कुछ कर दो इंस्टाग्राम पे डाल दो तो पैसे मिल जाएंगे ना, हमें कुछ ना मिल तो लाइव शोज देखने आओ, फन भी ज्यादा होता है, प्लस अब तो मूवी इतनी अच्छी आती भी नहीं है कि देखना जाए तो यही देखने आ जाओ यार, खत्म करो। राइट, थैंक यू सर। यस, ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। चलो।